7 things which I learned from a Nikhil Kamath Build Influencers podcast. If you are a creator, छोटे हो बड़े हो, सीख रहे हो, शुरू किया है, शुरू कर रहे हो, बीच में हो, कहीं स्टक हो गए हो, तो आपको ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। इस पॉडकास्ट में ना निखिल कामत और उनके साथ जो थे गेस्ट, उन्होंने काफी सारे इनसाइट्स शेयर करे हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, किसी फॉर्म की कंटेंट क्रिएटर हो तो उसमें उन दोनों के बहुत सारे इनसाइट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उसमें से उस पॉडकास्ट के 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स which I learned sharing with you in this video। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 7 पे आता है टाइटल एंड थंबनेल नॉट इम्पॉर्टेंट। यस, टाइटल एंड थंबनेल नॉट इम्पॉर्टेंट इन शॉर्ट्स में टाइटल एंड थंबनेल इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि 3 से 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड तक की जो ड्यूरेशन है, उस बीच में हम कैसे अटेंशन ग्रैब करके अपने व्यूअर्स को रोक पाएं और अगले 50-60 सेकंड तक उसको ले जा पाएं। शुरुआत में 5 सेकंड के अंदर अटेंशन ग्रैब करना और आगे तक ले जाना। तो उसमें टाइटल और थंबनेल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। शॉर्ट्स में टाइटल और थंबनेल इंपॉर्टेंट होता है खाली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में। तो इसी के साथ हमारा 6 पॉइंट आता है स्ट्रेटेजी कि कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में उतर तो गए, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी है हमारी बनाने की। तो इसमें आता है कि सबसे पहले शॉर्ट्स बनाओ, बिल्ड ओनली शॉर्ट्स। 2-3 महीने तक खाली शॉर्ट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आप नजरों में आते हो, लोगों के डिस्कवर होते हो। तो शॉर्ट्स से डिस्कवर होगी। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है लॉन्ग फॉर्म वीडियोस। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस का मकसद होता है कम्युनिटी बिल्ड करना। जिससे लॉन्ग फॉर्म से आप कम्युनिटी बिल्ड करोगे, फिर उस कम्युनिटी को आप सेल करोगे अपने बिजनेस के माध्यम। तो थर्ड पॉइंट होता है हमारा बिजनेस स्टैब्लिश करना। लॉन्ग फॉर्म वीडियो से जो कम्युनिटी बनाई, उस कम्युनिटी को बिजनेस के थ्रू सर्विस या प्रोडक्ट सेल करना। तो स्ट्रेटेजी में हमारा होता है सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना, उससे कम्युनिटी बिल्ड करना और उस कम्युनिटी को फिर सेल करना। तो ये हमारे 6 पॉइंट था। अब हमारा 5th पॉइंट है कंटेंट, द मेन पॉइंट, कंटेंट। अब स्ट्रेटेजी तो हो गई, लेकिन क्या कंटेंट बनाए। तो कंटेंट उन्होंने बोला कि कंटेंट बनाना बहुत आसान है। जैसे कि आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ, अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ और उसकी जर्नी को कंटेंट बनाओ। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ और उस लाइफ की जर्नी से कंटेंट बनाओ। तो ये बहुत सिंपल तरीका उन्होंने बताया। जैसे अगर अभी आप स्कूल में हो तो स्कूल में जो कंटेंट होता है वहाँ बनाओ, वहाँ के ट्रैक करो। फिर कॉलेज में हो तो कॉलेज लाइफ कंटेंट बनाओ। फिर वर्किंग में गए तो वर्किंग लाइफ का कंटेंट बनाओ। तो ऐसे ही जो मैरिज होगी तो मैरिज लाइफ का कंटेंट, और फिर पेरेंट्स बनोगे तो पेरेंट्स लाइफ कंटेंट। तो ऐसे कंटेंट आपको कभी खत्म नहीं होगा। इससे क्या, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ और उसकी जर्नी से कंटेंट बनाओ। और कंटेंट में बोला कि जो मिशन ड्रिवन वो होते हैं ना चैनल, जो मिशन ड्रिवन चैनल होते हैं, जैसे 75 हार्ड, कि मुझको 1 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं या 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, इस तरीके के जो चैलेंज होते हैं, ये क्या मिशन ड्रिवन चैलेंज होते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्रिएटर्स जल्दी ग्रो कर जाते हैं, ऐसा उस पॉडकास्ट में बोला। और बोला कि जो कंटेंट है उसको अपनी नेचुरल फॉर्म बनाओ, जो आपका नेचुरल पर्सनैलिटी है उसमें ही बनाओ, चेंज मत करो। और अपनी रीजनल लैंग्वेज में बनाओ, जो भी आपकी लैंग्वेज है, हरियाणवी, पंजाबी, तो उसी में बनाओ। उससे क्या होगा कि आप लोकल को कैप्चर करोगे और उसके साथ आप लोकली ग्रो करो। इस लिस्ट में हमारा 4th नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने कंटेंट तो बनाना सीख लिया कि अब हमें पता चल गया वहाँ पर कंटेंट तो है, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। इसमें 2 स्ट्रेटेजी उन्होंने बताई डिस्ट्रीब्यूशन की, एक तो स्नाइपर की और एक मशीन गन की। ये तन्मय भाई ने बताई। स्नाइपर होता है कि आप 1 शॉट मारते हो, 1 शॉट टारगेटेड 1 शॉट। और मशीन गन होता है कि आप जब चला रहे हो तो काफी सारे लोग मरते हैं मशीन गन से। तो इसी को कंटेंट में डाला कि अगर आप मशीन गन स्ट्रेटेजी का यूज कर रहे हो तो आपको महीने की 40, 50, 60 शॉट्स बनाने होंगे। क्योंकि स्टार्ट तो हम शॉर्ट से करें ना, क्योंकि इस पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि न्यू इन्फ्लुएंसर्स कैसे बने। तो उन्होंने 0 से जो शुरू कर रहा है तो उनको टारगेटेड करके पॉडकास्ट बनाया। तो इसलिए मशीन गन की स्ट्रेटेजी को उन्होंने कहा कि अप्लाई करो। मशीन गन से क्या होता है कि आप 40, 50, 60 शॉर्ट्स बनाओगे और 5-7 लॉन्ग वीडियो बनाओगे इन अ मंथ। उससे क्या होगा कि आप जल्दी ग्रो करोगे। जल्दी ग्रो इन द सेंस कि आप जल्दी वीडियो बनाओगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और आप जल्दी समझोगे इस बात को कि कैसे ये सर्कल काम करता है। और धीरे धीरे बनाओगे, लाइक 1 महीने की 4-5 वीडियोस शॉर्ट करवाऊँ, तो इससे क्या है कि आप समझ नहीं पाओगे और जल्दी डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वीडियोस समझने में ही आपको वक्त लग जाएगा। तो मशीन गन स्ट्रेटेजी। अब हमारी लिस्ट में 3rd और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमारी लिस्ट की 3rd और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नॉन कंसेंशुअल कोलैबोरेशन। जो बहुत से लोग इस वक्त कर रहे हैं। जब मैंने इस बात को
सीखा तब मुझको पता चला कि तो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं इसका, तो मैंने भी यूज़ किया। अब पता चलेगा आपको। नॉन कंसेंशुअल कोलैबोरेशन होता है कि आप उन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना बिना उनके परमिशन के, जैसे जैसे कि आपने बहुत देखा होगा यूट्यूबर्स है ना, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेके उनसे रिलेटेड जो कंटेंट बनाते हैं, तो इससे और उनके व्यूज आते हैं, तो आते इससे हैं कि आपने अगर जैसे मैंने निखिल कामत सर की पॉडकास्ट का कंटेंट बनाया, इससे कंटेंट बनाया, तो इससे क्या होगा, जो उस पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं वो ना अब मेरे को भी देखेंगे, क्योंकि उन व्यूअर्स को एल्गोरिदम शो करेगा मेरी वीडियोस भी, अगर उस लेवल की अच्छी हुई तो, अगर इसमें एंगेजमेंट हुआ तो जो निखिल कामत के जो पॉडकास्ट के जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी वीडियो सजेस्ट होगी। इससे क्या होगा कि उनके व्यूअर्स तक मेरी वीडियो से पहुंच रही है, तो मैं नॉन कंसेंशुअल कोलैबोरेशन कर रहा हूँ उनके साथ इस तरीके से। और आपने बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी देखी होगी। कंट्रोवर्सी बड़ी क्यों होती है, क्योंकि लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं अपने आप को ग्रो करने में, किसी भी को या तो झूठ या सच के माध्यम से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके। अब हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे है, लिसनिंग और रीडिंग आर्टिकल्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज ऑफ सोशल मीडिया फाउंडर, जो प्लेटफॉर्म के फाउंडर है, डायरेक्टर है, सीईओ, उनके पॉडकास्ट आर्टिकल जहाँ जहाँ भी हैं, वो जो भी कहते हैं उनको सुनो और समझो कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म को किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं वो उनको ही पता है। और हम तो उस प्लेटफॉर्म के अंदर खाली एक बाजार है ना, हम एक शॉप की तरह हैं और वो मॉल की तरह है, तो वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें भी उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरफ हवा चल रही है हमें भी उसी तरफ जाना पड़ेगा। अगर उल्टी तरफ जाएंगे तो लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो वो कह रहे हैं, जो फाउंडर, सीईओ, डायरेक्टर्स कह रहे हैं, उनको समझो, सुनो और उस हिसाब से प्रिडिक्ट करो कि वो क्या विजन है, उनका क्या प्लान है, और इसी हिसाब से अपने कंटेंट को कस्टमाइज कर दो उनके हिसाब से। इससे क्या होगा कि हम उनके प्लेटफॉर्म में लंबे समय तक रह पाएंगे, और साथ साथ हम एल्गोरिथम को भी समझ पाएंगे कि किस तरीके का अब उनका एल्गोरिथम बनने वाला है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि अब हम यहाँ से अगर कंटेंट गेम को हमें खेलना है और अच्छे से जल्दी जल्दी इसको ग्रो करना है, तो ये समझना पड़ेगा। ऐसे काफ़ी वहाँ उस पॉडकास्ट में तन्मय ने और काफ़ी सारे नाज डेली ने भी बताया। अब हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे आता है सोशल चेंज। अब इसमें वो कहते हैं कि एवरी पर्सन को इन देयर लाइफ एक बार कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ट्राई करना चाहिए। हर एक पर्सन को एज अ कंटेंट क्रिएटर अपने आप को एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर वो ग्रो कर जाते हैं, लाइक सबने ट्राई किया, जैसे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, अगर ग्रो कर जाते हैं 0 से 10,000 तक भी फॉलोअर्स पहुंच जाते हैं, उसके बाद काफ़ी सारे रास्ते खुल गए। सबसे पहला रास्ता ये होगा कि हम सोशल मीडिया मार्केटर बन चुके हैं। लाइक वी ग्रो 0 से 10,000 फॉलोअर्स, हम सोशल मीडिया मार्केटर बन चुके हैं। अगर हम बाजार में जाते हैं तो इसकी जॉब या एज अ एजेंसी ऑनर हम कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर हम ग्रो नहीं होते, है ना, ग्रो होते हैं तो एक एस्पेक्ट है और बहुत सारे हैं, वो तो वक्त बताए। और ग्रो नहीं होते तो इससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल तो इम्प्रूव होगी, साथ से हम कैमरा फ्रेंडली भी हो जाएंगे, और साथ साथ जब हम खुद को कैमरे के अंदर देखेंगे तो हम अपने पर्सनैलिटी को भी चेंज कर दें जो कैमरा फ्रेंडली हो। तो इसके करने से कोई नुकसान तो है नहीं, बस टाइम की यूटिलाइज है, बाकी सब अच्छा है। और मान लो अगर हम ग्रो हो गए, है ना, इसमें, और हमने कम्युनिटी बना ली, बिजनेस बिल्ड हो गए, पैसा भी कमा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इन सब के बाद भी ना हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। ये बहुत से लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हमारे हर एक एक्शन पे, वो डिसीजन पे, हमारी बातों से वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस इन द इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी बातों से। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उनकी जिम्मेदारी को, उस जिम्मेदारी को समझे और इस बात को जाने कि जो भी चीज हम कैमरे के आगे बोलने वाले हैं उससे उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़े। तो हम वही बोले जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम वही करें जो सोसाइटी में चेंज ला सकता है पॉजिटिव। लड़ाई ना करवाएं, मिलवाएं लड़ाई। तो ये बहुत इन्होंने प्रेशर लगा के बात को बोली, तो इसलिए ये मेरे लिस्ट के नंबर 1 पे है। तो इसी के साथ हमारे 7 पॉइंट तो हो गए। देखो कितना इंपॉर्टेंट था ना, 7 पॉइंट ही जो मैंने वहां से बेस्ट टॉप निकाले अपने पर्सपेक्टिव से। अगर अभी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाके ये पॉडकास्ट देखें। ये पॉडकास्ट वाकई में ही काफी एंटरटेनिंग था, है ना, एंटरटेनिंग भी है और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ। तो 3 घंटे का है, 2x की स्पीड लगाएं, 1.5 घंटे में हो जाएगा। 1 शॉट देख के इसको निपटा लो, है ना। अच्छा पॉडकास्ट है तो इसका देखो, और आप मेरे साथ कमेंट में आना, मुझको बताना कि जो मैंने बात बताई वो सही थी कि गलत। जब आप पॉडकास्ट देखोगे ना और मेरी बातों को रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने इनकी प्लेसिंग करी है वो सही करी है कि गलत करी है, या मैंने अच्छे से समराइज करके
वो 10 ये शायद जो भी मिनट की वीडियो बनेगी उसमें मैंने अच्छे से समराइज़ करके इसको अगर आप लोगों के सामने पेश किया तो समझ जाओ कि मैं थोड़ा बहुत तो समझदार हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैं जाने से पहले निखिल भैया, निखिल सर, मुझको माफ़ करना कि मैंने आपसे ही सीख के और आपके ही कंटेंट से कंटेंट बना के और आपके व्यूअर्स को अपना कंटेंट दिखा के थोड़े बहुत फॉलोअर्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझको माफ़ करना। तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं जिस भी टॉपिक पे होगी, या किसी और की पॉडकास्ट की वीडियो पे कंटेंट बनाता हूँ और फिर आप तो क्या गिनाता हूँ, वहाँ के व्यूअर्स भी अब क्या करें, 0 से शुरू हो रहा है तो आगे तो बढ़ना है। तो बस ऐसे ही सीख करो और आगे बढ़ते रहो।